हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैं अभी पहला वीडियो बनाने के बाद में ये सेकंड वीडियो भी कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्रिपेयर किया है। ये एक पेपर है जो कि मेरे हॉस्पिटल का है, जो कि क्या है, ये कंसल्टेशन फॉर्म है। तो इसके पीछे ये जगह थी, तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्रिपेयर किया है। तो आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है, हाउ टू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में आप रजिस्टर्ड नर्स बनने के बाद में इम्पोर्टेंट है कि आप लैंग्वेज भी सीखो। तो आज का टॉपिक है लैंग्वेज यहाँ का है अरबिक। ओके, तो मैं आप लोगों को नॉर्मल चीजें सिखाऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो पहली बात, अगर जैसे कि बेसिक अरेबिक, सो नॉलेज फॉर द नर्सिस। ओके, तो बेसिक अरेबिक यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो अरेबिक है, मैंने नोटिस किया कि वो हिंदी लैंग्वेज से थोड़ा मिलती जुलती है, इवन उर्दू से तो थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। तो आप लोग अगर हिंदी या उर्दू आपको आती है, उर्दू मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है उनका स्लैंग, अदरवाइज आप लोगों को पता ही है। ओके, तो वो सेम ही है। तो हिंदी इज ऑलमोस्ट लाइक उर्दू एंड हिंदी, मतलब उर्दू एंड हिंदी दोनों भी सेम ही है, बस थोड़ा सा स्लैंग डिफरेंट है। और उसके बारे में हम लोग, ठीक है, तो वो मिलती जुलती है, तो आप थोड़ा बहुत कैच कर सकते हो कि मैं ऐसा वर्ड्स यूज कर रही हूँ। और शायद मेरे लिए ये थोड़ा सा इजी था, मैंने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, बट जितना भी दिया पता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला है हमारा पेशेंट को क्या बोलते हैं? मरीद। ओके, मरीज या मरीद। ओके, मरीज इन हिंदी, मरीद यहाँ पे बोलते हैं। और अगर आपको नाम पूछना है, किसी का भी नाम पूछना है, तो आपको ये पूछना है एस इस्मिक। ओके, एस इस्मिक, व्हाट इज योर नेम? ओके, तो आपको नाम बताएंगे। अभी जैसे कि चीजें हो गई, जैसे कि एलिवेटर है। ओके, जैसे कि एलिवेटर, लिफ्ट है, तो लिफ्ट को क्या बोलेंगे? मसाद बोलते हैं। ओके, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट आपको पूछेगा कि वेयर इज द मसाद एंड लाइक दिस, तो आपको एटलीस्ट एक वर्ड पता है तो आपको सेंटेंस का मतलब समझ में आ जाता है। आई थिंक सारे नर्सेज ये सारी चीजों से फेस करते हैं क्योंकि हमें हर तरीके के पेशेंट मिलते हैं। ओके, एंड मेडिसिन को यहाँ पे दवा बोलते हैं, जो कि हिंदी में भी दवा बोलते हैं। इंजेक्शन, ओके, कोई भी इंजेक्शन हो उसको बोलते हैं इब्रा। इब्रा, लाइक इफ यहाँ पे दे रहे हो आप इंजेक्शन, या आईवी दे रहे हो, आईएम दे रहे हो, तो इब्रा। ओके, नेक्स्ट है पेन किलर्स। ओके, जैसे कि अभी पेशेंट को मोस्टली पेन होता है या दर्द हो रहा है, तो वो बोलेंगे कि मुसक्किन, प्लीज गिव मी मुसक्किन। ओके, तो ये मुसक्किन जो वर्ड है, ओके, तो इसका मतलब होता है दे वांट पेन किलर्स। ओके, नेक्स्ट है पिलो, जो पेशेंट्स होता है। सो समटाइम ऐसा रहे, अभी जो भी नॉन नर्सेस है वो इस चीजों को नहीं समझेंगे क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जब वो हमसे बात करते हैं। तो मैं सब चीजें कंसीडर कर रही हूँ। तो गाइज, अगर आप नर्सिंग फील्ड से नहीं हो तो कंसीडर करो, अगर आप पेशेंट हो तो आपको क्या चीज की जरूरत पड़ सकती है। ओके, सो एज अ पेशेंट, एज अ नर्स, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि क्या क्या चीजें होती है। और जिस चीजें हम लोग से कंफ्यूज हो जाते हैं ना, हम लोग बोलेंगे व्हाट व्हाट व्हाट, क्या बोल रहे हैं आप, ऐसे हमें पूछना पड़ता है। ओके, सो पिलो मतलब अभी इंग्लिश में तो पिलो बोलते हैं, एंड अरबिक में बोलते हैं मखद्दा। ओके, मखद्दा। एंड इफ ब्लैंकेट, बतनिया। ओके, बेडशीट, सरशफ। So this is a normal things where they are sleeping. So if the patient have urine bag, okay, अगर यूरिन बैग है तो यूरिन बैग को बोलते हैं गस्तरा। एंड डिस्चार्ज, अगर पेशेंट का डिस्चार्ज हो रहा है, लाइक अगर पेशेंट नया आ रहा है, पहले बताती, पेशेंट नया आ रहा है तो जदीद मीन्स न्यू पेशेंट। एंड पेशेंट अगर जा रहा है डिस्चार्ज होके, उसको बोलते हैं खुरुच। ओके, अगर मैं कुछ कहीं पे भी गलत बोल रही हूँ, जिसको भी अरबिक आती है, तो गाइज आई एम सॉरी, मैं भी सीखी हुई हूँ थोड़ा थोड़ा। ओके, ऑफिस को बोलते हैं, जो ऑफिस जहां पे भी जो भी ऑफिस होते हैं उसको बोलते हैं मकतब। एंड जो भी मैनेजर होता है, जो भी हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट करता है, उसको बोलते हैं मुदीर मुनावफ। ओके, सो अगर कोई कंप्लेन करना है पेशेंट को या हमको या कुछ भी है, तो पेशेंट मुदीर मुनावफ को जाके कंप्लेन कर सकता है फॉर एनी प्रॉब्लम। ओके, तो प्लीज गाइस कुछ प्रॉब्लम मत करना यहाँ पे आके, ध्यान रखना। ओके, अगर आपको डाउन मतलब नीचे जाना है, जैसे कि अगर आप पेशेंट को गाइड कर रहे हो कि आपको नीचे जाना है या फाइल लेना है या जो भी करना है, ऐसे ऐसे चीजें हैं, तो डाउन के लिए क्या बोलते हैं? तहत, गो तहत। ओके,
तो मेरा तो अरबिक और इंग्लिश मिक्स रहता था, क्योंकि मैं पूरा सेंटेंस तो नहीं बोल सकती, बट समथिंग जो कि मुझे भी समझ में आ रहा है, पेशेंट को भी समझ में आ रहा है। ओके, अप, आपको बोलना है पेशेंट को ऊपर जाना है, मतलब ऊपर कोई फ्लोर पे जाना है, ऊपर मतलब वो वाला ऊपर नहीं, ऊपर ऊपर कोई तो 5th फ्लोर 6th फ्लोर, तो वहां पे आपको बोलना है फोक। ओके, गो टू लाइक फोक 5th फ्लोर, और जो भी है तो वो समझ जाते हैं। एंड डाइपर, ओके, ऑब्वियसली अगर आप पेशेंट के पास में हो, तो पेशेंट अगर बेड रिडन है तो डाइपर वो कभी पूछते हैं, सो दैट नेम इज हफादा। ओके, डाइपर को बोलते हैं हफादा। एंड नेक्स्ट है वाटर। ओके, बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो वाटर को बोलेंगे मोया, मोया। ओके, ब्रेकफास्ट मतलब फुतूर, लंच गादा, डिनर आशा। ओके, ड्यूरिंग रमदान, जब रमदान यहाँ पे स्टार्ट होता है वो टाइम पे बोलते हैं सहूर, क्योंकि वो रात में खाना खा रहे, वो ऐसे ब्रेकफास्ट लंच डिनर नहीं कर रहे, तो वो रात के टाइम पे उसको बोलते हैं शहूर, जो कि मिडनाइट में होता है। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये डाइट लिस्ट भी हमें ही बनाना पड़ता है पेशेंट का, बिकॉज पेशेंट के डाइट चेंज हो सकते हैं। मे बी पेशेंट को हाइपरटेंशन है, या डायबिटिक पेशेंट है, या भी वो क्या बोलते हैं, रीनल डाइट पे है। ओके, तो ये सारे जो भी डाइट होते हैं वो हमें देखने होते हैं। अगर हमने वहां पे चेंजेस नहीं किया तो वो नॉर्मल डाइट आ जाएगा, एंड जो कि प्रॉब्लम है, ओके, पेशेंट के ब्लड प्रेशर में या बाकी चीजों में प्रॉब्लम्स होंगे। सो यू हैव टू टेक केयर गाइस। ओके, सो अगर सुबह है तो उसको क्या बोलते हैं, सबह। ओके, अभी ये सुबह क्यों यूज करेंगे हम, बताएं। ये भी बहुत बार होता है क्वेश्चन, पेशेंट पूछेगा कि मुझे ये दवा है, ये दवा आप कब देंगे, तो आप क्या बोलोगे? ऑब्वियसली यू बोलो, आप बोलोगे ना कि मॉर्निंग में देंगे, तो मॉर्निंग को क्या बोलेंगे अरबिक में, सबा। ओके, वी विल गिव इन सबा। एंड इफ आफ्टरनून, असूर, असूर। ओके, नाइट मीन्स लेल, लेल। सॉरी, सॉरी तो सीख जाओ गाइस, कुछ नहीं आता है सॉरी, सॉरी को बोलते हैं मालिश, मालिश। अभी हिंदी में मालिश को बोलते हैं मसाज। ओके, तो यहाँ पे मालिश मतलब सॉरी। अगर कोई रूम है, अगर आपको गाइड करना है कि नो पेशेंट इज इन दैट रूम, और पेशेंट वो रूम में है या वो रूम में है, तो रूम को क्या बोलते हैं, रूम को बोलते हैं गुरफा, गुरफा। बाद में नंबर्स आते हैं, तो वो भी मैं आपको नंबर्स के भी अरबिक वर्ड में बताऊंगी कि नंबर्स को अरबिक वर्ड में क्या बोलते हैं। ओके, तो अभी जैसे कि अभी नर्स है, जैसे कि मैं नर्स हूँ, या डॉक्टर है, या जो भी क्लीनर है, उनको क्या बोलते हैं? ओके, तो जो नर्स होती है उसको बोलते हैं मुमरिदा, मुमरिदा। ओके, मैं एक मुमरिदा हूं यहाँ पे, सो इट्स मुमरिदा। ओके, अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर, 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 डॉक्टर के लिए कोई और नाम नहीं है गाइस। क्लीनर को बोलते हैं लाइक अमील नदाफा, नदाफा मतलब वो क्लीन करते हैं, उनको नदाफा बोलते हैं। एंड दैट्स वाई, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है पेशेंट को बोलना। अगर पेशेंट को चाहिए कि यहाँ पे क्लीन करने के लिए क्लीनर को बुलाओ, सो वी हैव टू कॉल क्लीनर। सो अगर ये पता होना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, तो समटाइम वो लैंग्वेज भी नहीं समझ रही कि मतलब नदाफा मतलब क्या होता है, ऐसा भी हो जाता है गाइज, मेरे साथ तो हुआ है, बहुत बार हुआ है। ओके, तो अगर आप पेशेंट से मिल रहे हो तो आप पेशेंट को अपना नाम कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए, आपने तो पूछ लिया पेशेंट को इसमें, पेशेंट ने अपना नाम बता दिया, वट एवर, डैश डैश डैश। ओके, तो आपको अपना नाम भी बताना है। सो आई विल टेल माई नेम इज नेहा, इस्मा नेहा। ओके, इस्मा नेहा, मेरा नाम नेहा है। ओके, सो हम लोग अगर पेशेंट को पूछेंगे हाउ आर यू, सो हम कभी भी मीटिंग में पूछते हैं कैफ हालिक, कैफ हालिक, हाउ आर यू, देन पेशेंट विल टेल कोइस, कोइस, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सारे पेशेंट बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आई थिंक इट्स गॉड रिलेटेड। जो भी मुस्लिम लोग हैं जो देख रहे हैं उनको पता होगा कि ये ऐसा क्यों बोलते हैं। इसका मतलब कि भगवान जो भी है सब अच्छा करके, मतलब अच्छा है सब कुछ, भगवान के क्या, जैसे हम लोग बोलते हैं भगवान की दुआ से सब अच्छा है, तो आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह मतलब यही होता है। एंड अगर हमको पूछना है पेशेंट को डिड यू ईट फूड, सो हमें पूछना है अकेल, आपने लाइक अकेल, अकेल मतलब खाना, ओके, फूड, तो हमें पूछना है वो चीज।
चलो अभी हम लोग याद करते हैं नंबर्स। ओके, तो नंबर्स को इंग्लिश बोलो, अरबिक में क्या बोलते हैं? ओके, मैंने लिख के लाई हूँ ताकि मैं भूलूं नहीं, कि आप कभी कभी कैसा होता है कि मैं बात करते करते भूल जाती हूँ कि आप लोगों को क्या बोलना है। सो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो 10 तक क्या चीजें, क्या किसको बोलते हैं? मैं शायद थोड़ा सा फास्ट हूँ गाइस, ऐसा लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि देखो आप लोगों का अटेंशन भी उतना टाइम तक नहीं रहेगा, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट हूँ ताकि आप लोगों को बहुत लंबा भी ना लगे, बहुत चौड़ा भी ना लगे, इसीलिए। ओके, तो फर्स्ट बोलते हैं वाहद, इतनेन, तलाता, अरबा, अरबा, खमसा, सत्ता, सबा, तमनिया, तेस्सा, असरा, अशरा, अशरा, अशरा। ओके, तो ये थोड़ा सा अभी पहले मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, और अगर हम लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो लाइक अशरीन, खमसीन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 11 50 या जो भी है 40 नंबर है, तो हम लोग कैसे बोलेंगे? 4 40। तो अरबा, अरबीन समथिंग ऐसे लाइक है, मैं भी कंफ्यूज हूँ वो चीज को लेके, बट इजी है। अगर आप लोगों को लैंग्वेज आप जल्दी से सीख जाते हो तो जो भी लोग हैं उनके लिए इजी हो जाता है। मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि मुझे उतना पसंद भी नहीं है, और मैंने उतना ही सीखा जितना जरूरी है, तो वो सारी चीजें मैंने सीखी। और अभी अगर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे है तो उसको क्या बोलते हैं अरबिक में? तो संडे को बोलते हैं आउत, मंडे को इतनेन, ट्यूसडे तलूता, वेनेसडे अल अरबिया, थर्सडे खमीस, फ्राइडे जुम्बा। ओके, जुम्मा, तो जुम्मा तो सबको पता है, जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है। ओके, तो जुम्मा मनाएंगे हम जुम्मे के दिन। यहाँ पे फ्राइडे सैटरडे ऑफ रहता है, तो फ्राइडे को बोलते हैं जुम्मा और सैटरडे को बोलते हैं सब्त। ओके, सप्त। ओके, तो ये बोलते हैं। और अगर आप जैसे कि स्पेशल डिपार्टमेंट में है, लाइक आप अगर ओटी में है तो ओटी को बोलते हैं अमलिया। ओके, अमलिया। तो अमलिया में क्या होता है, जो भी पेशेंट के सर्जरीज होते हैं या जो ऐसे पेशेंट होते हैं वहां पे शिफ्ट होते हैं एंड देन वो आ जाते हैं। अभी अगर हम लोग को फार्मेसी में जाना है तो फार्मेसी को क्या बोलते हैं? अगर आईसीयू है तो उसको क्या बोलते हैं? ओके, सो लाइक फार्मेसी को बोलेंगे सदलिया। ओके, सदलिया। देन आईसीयू को बोलते हैं समथिंग, मैं भूल गई। देखो अभी मुझे बोलना था और मैं भूल गई, इसलिए लिख के लाना चाहिए था मुझे। इनाया। ओके, आईसीयू को बोलते हैं इनाया। तो आईसीयू 1 2 3 जो भी हो सकता है तो उसे इनाया बोलते हैं। तो आई थिंक ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए, और एज अ नर्स यू शुड नो दिस, क्योंकि ये बेसिक चीजें होती है जो पेशेंट एंड नर्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है। और जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर से आप इंग्लिश में ही बात कर सकते हैं, तो नो इशू, नो प्रॉब्लम। आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इंग्लिश में ही रहेगा, आपके मेडिकेशन इंग्लिश में है, सो नो प्रॉब्लम। आपके जितने भी सारी चीजें हैं वो इंग्लिश में है, बाकी बस पेशेंट के साथ में थोड़ा बहुत अरेबिक आना चाहिए। एंड अगर आप ओटी डिपार्टमेंट में जाते हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ओटी में हम सिर्फ पेशेंट को ओआर में ही बातें कर सकते हैं या प्री ऑप बातें कर सकते हैं। जैसे कि प्री ऑप चेकलिस्ट हमें चेक करना होता है, हमें पूछना होता है पेशेंट का नाम क्या है, उनका एमआर नंबर पूछना पड़ता है, और हमें पूछना पड़ता है कि पेशेंट ने खाया है या नहीं खाया है, या माफी अकेल, माफी मीन्स नो। ओके, माफी मीन्स नो, अकेल मीन्स नो फूड। ओके, सो अगर जैसे हम लोग ले रहे पेशेंट को, so we ले माफी अकेल बाबा, so they will tell, oh yes, like no, माफी अकेल, so they will tell like this. So and we have to ask, do you have pain? So we have to ask, baba you need musakhin, फी आलम, आलम मीन्स दर्द हो रहा है क्या? फी आलम मौजूद, आपको दर्द हो रहा है क्या? सो वी हैव टू गिव, ओके, फी मुसक्किन, वाहद मिनट वी विल कम। वाहद मिनट मीन्स 1 मिनट मैं मेडिसिन लेके आ। तो ये सिंपल चीजें हैं जो मैंने सीखी है व्हेन आई वर्कड इन द डिपार्टमेंट, लाइक स्पेशली इन द ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, एंड आई वर्कड इन द मेडिसिन डिपार्टमेंट, आई वर्क इन द आइसोलेशन डिपार्टमेंट। और मेरा पहला तो ओआर था। ओके,
ऑपरेशन रूम के का एक्सपीरियंस, उसके बाद मेडिसिन का एक्सपीरियंस, देन उसमें आइसोलेशन का एक्सपीरियंस, देन ऑन्कोलॉजी, देन finally I was in my last was like last now it's orthopedic, and that is very nice, and this is the same thing what I talk to you. So ये चीजें आप सीख जाओ, एंड तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय गाइस. Thank you for watching my series and keep supporting me, keep liking me. Bye bye.